हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम ट्रीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट। इस समय ट्री कहाँ है? व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू। और उनकी जड़ें और उनकी पत्तियाँ क्या करती हैं? स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पोयम को अभी तक स्टडी नहीं किया है और हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक दिया गया है। वहां से आप इस पोयम को समझ सकते हैं। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को तभी आसानी से समझा जा सकता है जब हमने पोयम का मीनिंग समझा हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एट प्रेजेंट। इस समय वर्तमान में द ट्रीज आर इन द हाउसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। पेड़ मनुष्यों के घरों में हैं। ट्रीज रूट्स एंड लीव्स आर ट्राइंग टू गो आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ों की जो जड़ें हैं और पत्तियां हैं वे कोशिश कर रही हैं जंगल में बाहर जाने की, क्योंकि पेड़ों का सही घर बाहर खुले आसमान के नीचे है। हम सजावट के लिए पेड़ पौधों को अपने घरों में लगा लेते हैं, लेकिन ये उनकी सही जगह, वास्तविक जगह नहीं है। ट्रीज वॉन्ट टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। पेड़ रहना चाहते हैं अपने प्राकृतिक निवास में, हैबिटेट रहने की जगह, विद देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी से। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट। किस प्रकार से पोएटेस डिस्क्राइब करती हैं रात को? हाउ डज शी फील, और वो कैसा महसूस करती हैं? द पोएटेस डिस्क्राइब्स अबाउट द नाइट दैट द नाइट वॉज फ्रेश। अब उन्होंने पोयम में एक स्टैंजा में बताया है कि रात कैसी है? फ्रेश है। एंड द होल मून वॉज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। पूरा चांद दिखाई दे रहा है आज खुले आसमान में, चमक रहा है चांद। पोएटेस फील करती है दैट स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की खुशबू, एंड द लिचन, और काई की खुशबू, जो पौधों की काई लगी होती है, छोटी छोटी काई उग जाती है, तो वो काई की खुशबू और पत्तियों की खुशबू पहुंच रही है, इज रीचिंग टू हर रूम लाइक अ वॉइस। जिस तरह से आवाजें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं, उसी तरीके से खुशबू भी धीरे धीरे फैल रही है और उनके कमरे तक पहुंच रही है। नेक्स्ट इज नंबर 3, वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट। क्यों कहा गया है पेड़ों को कि यूजफुल नहीं है पेड़ चिड़ियों के लिए और इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों के लिए, और ये बात कही गई है फर्स्ट स्टैंजा में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ यूजफुल नहीं है चिड़ियों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए? अब इस आंसर में हम इसे देखते हैं कि ये बात क्यों कही गई है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट यूज टू मेक देयर हाउस इन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब जंगलों में जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों में अपना घर बनाती हैं चिड़िए और इंसेक्ट। बट एज फॉरेस्ट आर एम्प्टी, लेकिन जंगल तो खाली हैं, वहां पेड़ हैं ही नहीं। देयर इज नो ट्री, सो बर्ड्स और इंसेक्ट कैन नॉट लिव ऑन फॉरेस्ट ट्री। इसीलिए चिड़िए और इंसेक्ट नहीं रह सकते हैं पेड़ों पर, जंगल के पेड़ों पर। दस इस प्रकार द ट्रीज दोज आर इन हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट। और इसीलिए जो पेड़ मनुष्यों के घरों में हैं वहां पर चिड़ियों को उड़ा दिया जाता है और दवाइयां छिड़ककर कीड़े मकोड़ों को उनसे दूर रखा जाता है। तो इसीलिए जो घरों में, मनुष्यों के घरों में पेड़ हैं वो चिड़ियों और इंसेक्ट के लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट इज नंबर 4, हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इनसाइड द हाउस। किस तरह से पोएटेस डिस्क्राइब करती हैं पेड़ों की ग्रोथ को अपने घरों में। जो घर में पेड़ लगे होते हैं, गमलों में लगे हैं, आंगन में लगा है, तो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट है। इनसाइड द हाउस द ग्रोथ ऑफ ट्री इज नॉट वेल। घरों के अंदर जो पेड़ हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है।
रूट्स वांट टू डिसएंगेज देमसेल्फ, जड़ें चाहती हैं अपने आप को डिसएंगेज, आजाद कराना, फ्रॉम द वरांडा फ्लोर, वरांडे के फ्लोर में से। जो आंगन में पेड़ लगा है तो उसकी जड़ें आंगन के फर्श में से निकलकर बाहर आना चाहती हैं। लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, पत्तियां खिड़कियों के शीशों की तरफ जोर लगा रही हैं, स्ट्रेन दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी टहनियां थक गई हैं, एक्सर्शन थकान में है। एंड बग्स आर शफलिंग अंडर द रूफ, और फूलों के गुच्छे छतों के नीचे शफलिंग कर रहे हैं कि कहाँ बढ़े हम, किधर घूमें, किधर हवा में लहराएं, क्योंकि अंदर ही अंदर पेड़ बंद हैं। द ट्रीज आर लुकिंग लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और ट्रीज एक नए नए पेशेंट के डिस्चार्ज होने की जैसी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल से अभी बाहर आ रहा है, छुट्टी मिली है उसे और वो चक्कर आ रहे हैं उसे, उसकी हालत बहुत कमजोर है। तो इस तरह की सिचुएशन ट्रीज के साथ है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आगे अपलोड होती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपको स्पेशल कोई वीडियो चाहिए, आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड जल्दी ही रिस्पॉन्स चाहिए, तो ज्वाइन बटन के द्वारा हमें पता चल जाता है कि आपने कोई वीडियो की रिक्वेस्ट डाली है। आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, पेड़ बाहर जंगल में क्यों जा रहे हैं। फ्रीडम इज प्रीशियस टू ऑल, आजादी सभी को कीमती होती है, प्यारी होती है। ट्रीज नेचुरल हैबिटेट इज फॉरेस्ट, ट्री का प्राकृतिक निवास उनका जंगल है। बट मैन हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, लेकिन पेड़ों को भी लोगों ने अपने फायदे के लिए यूज किया है हमेशा। फॉरेस्ट आर विदाउट ट्रीज, और धीरे धीरे फॉरेस्ट भी खाली हो गए हैं, वहां पर कोई पेड़ बचा ही नहीं है। Whereas man has grown trees in their houses, और मनुष्य ने अपने घरों में पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया है। This is just useless, ये सब बिल्कुल बेकार है। So the trees are moving out into the forest in their natural habitat to live freely, और इसीलिए पेड़ों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अपनी आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं अपने खुले प्राकृतिक निवास में। हैबिटेट मीन्स जहाँ उनके रहने की नेचुरल जगह है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।